हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जैसे कि आपको दिख रहा है 3 टॉपिक्स हैं, केमिकल्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, केमिकल्स इन फूड एंड क्लेंजिंग एजेंट्स। इस वीडियो में हम ड्रग्स और उसकी कैटेगरीज डेट इज केमिकल्स इन मेडिसिन और हेल्थ केयर में बात करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं इनमें कैसी कैसी चीजों पर क्वेश्चन आती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एक क्विक रिवीजन ड्रग के ऊपर। ड्रग क्या है? अ सब्सटेंस यूज फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ अ डिसीज। ऐसा कोई पदार्थ जो कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और किसी डिसीज के रिलीफ में इस्तेमाल होता हो उसे ड्रग कहते हैं। दीज आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास अबाउट 100 to 500 यूनिट्स। इनका मास बहुत कम होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है 100 से 500 यूनिट केवल, और ये मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स पर ही काम करते हैं और जिसके कारण बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। अब में माइक्रो मॉलिकुलर टारगेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स को माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स कहते हैं। तो अपन लोग यहां पर देखें कि ड्रग की मॉलिकुलर मास क्या है। ये इंटरैक्ट किसके साथ करते हैं? मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स के साथ करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटासिड्स। एंटासिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्ट बर्न्स एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स। ये करते क्या हैं? ये एक्स्ट्रा एसिड जो बनता है उसको रिमूव करते हैं और पीएच को बढ़ा देते हैं स्टमक में, और इससे होने वाली सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है उसका नाम है एसिड गैस्ट्राइटिस, जो कि एक्सेस HCl गैस्ट्रिक जूस में बनने के कारण होता है। तो एंटासिड्स का काम क्या है? ये एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और एसिड इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर से रिलीफ दिलवाएंगे। एग्जांपल देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। एंटासिड्स जो है वो लिक्विड्स, जेल्स और टैबलेट्स के रूप में भी अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रखें कि लिक्विड एंटासिड्स ज्यादा इफेक्टिव होती है टैबलेट्स के कंपैरिजन में, बिकॉज दे हैव ग्रेट सरफेस एरिया। ये एक केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। सरफेस एरिया जितनी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा। तो ग्रेट सरफेस एरिया होने के कारण लिक्विड एंटासिड्स बेटर होते हैं और उनकी इंट्रैक्शन और न्यूट्रलाइजेशन करने की क्षमता भी अच्छी होती है। तो अपन लोग जल्दी से एक बार एंटासिड्स को क्विकली देख लें। तो एंटासिड्स रिमूव्स एक्सेस एसिड इन द स्टमक। एंटासिड्स के बारे में एक चीज ध्यान रखें, हिस्टामिन स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जिम्मेदार होता है वो है हिस्टामिन। इट विल स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक और रेज द पीएच टू अप्रोप्रिएट लेवल इन द स्टमक। कौन रेज करता है? एंटासिड्स, क्योंकि इसको एक्सेस एसिड को हटाना है। और इससे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? एसिड गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, हार्टबर्न्स वगैरह वगैरह। ड्रग्स कौन कौन सी है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अभी जो मॉडर्न डे में यूज होने वाले वो है एंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रनिटिडीन, सिमेटिडीन। रनिटिडीन को जेंटैक कहते हैं, सिमेटिडीन को टेगमेट कहते हैं। तो ये हो गया एंटासिड्स का क्विक रिवीजन। अब चलते हैं एनेस्थेटिक्स की ओर। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूसेस इनसेंसिबिलिटी टू पेन्स एंड अदर सेंसेशन। मतलब ये शरीर के किसी एक हिस्से या पूरे शरीर को सुन्न करने का काम करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। लोकल मतलब शरीर के किसी एक भाग पर सेंसेशंस को रोकने का काम करेगा। जनरल एनेस्थीसिया मतलब बड़े ऑपरेशंस में अगर पूरे शरीर को शून्य करना है, पूरे शरीर को सेंसलेस करना है, तो ये जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देख लें, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, विनाइल ईथर, कोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन, प्रोकेन, नोवाकेन, जिसमें कोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन ये सब लोकल एनेस्थीसिया है। क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, विनाइल ईथर ये सबको जनरल एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने फटाफट एंटासिड्स और एनेस्थेटिक्स का रिवीजन कर डाला। अगला है एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस किसे कहते हैं? जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट में काम करता है। हिस्टामाइंस क्या करने के लिए जिम्मेदार है? एलर्जी करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। एंटीहिस्टामाइंस प्रिवेंट्स और डेमोलिश द मेन एक्शंस ऑफ हिस्टामिन एंड हेंस प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शंस। इसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि हिस्टामाइन एक पोटेंट वैसोडायलेटर है जो कि एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एलर्जी के अगेंस्ट में काम करने वाले ड्रग्स को एंटीहिस्टामिन्स और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स भी कहते हैं, जो हिस्टामाइन के एक्शन को कम करने का काम
करते हैं। इसके ड्रग्स रिवाइज कर लेते हैं। ब्रोमफेनिरामिन डिमिटेप के नाम से जाना जाता है, डरफिनाडिन सेल्डेन, क्लोरफेनिरामिन जीट के रूप में, फेनिरामिन मैलेट एविल के रूप में, डाइफेनाइल हाइड्रामिन बेनाड्रिल के रूप में, ट्राइपोलिडीन एक्टिडिल, एंटाजोलिन एंटिस्टीन, डाइमेथेंडीन फोरिस्टाल के रूप में जाना जाता है, जिसमें से ब्रोमफेनिरामिन, टर्फिनाडिन, क्लोरफेनिरामिन, फेनिरामिन मैलेट, डाइफेनाइल हाइड्रामिन, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। देखिए नाम के अंत में फेनेरामिन फेनेरामिन फेनेरामिन, ये फेनेरामिन वर्ड अगर आ रहा है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में आप जोड़ देना, दिमाग में बिल्कुल रखिएगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ये हो गया। अगला चलते हैं एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स पायरा मतलब हीट या बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात होने वाली है यहाँ पर। तो बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ जाता है? फीवर के दौरान बढ़ जाता है। फीवर के दौरान जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करने का काम एंटीपायरेटिक्स के द्वारा किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स लोअर डाउन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। ड्रग्स एस्पिरिन, पैरासिटामोल, फिनासिटिन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड भी कहते हैं। एस्पिरिन को सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन से कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस बनाया जा सकता है। एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों की तरह काम कर सकता है। पैरासिटामोल भी एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों की तरह काम करेगा। पैरासिटामोल 4-एसिटामिडोफिनॉल, इसे N-एसिटिल पैरामिनोफिनॉल भी कहते हैं। फिनासिटिन 4-इथॉक्सी एसिटानिलाइड को कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामाइंस इस तरह से फटाफट रिवाइज कर डाले। चलिए अब न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स रिवाइज कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स दो होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स। याद रखें न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स अगर पूछे तो ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स होते हैं। तो पहले अपन लोग ट्रैंक्विलाइजर्स देखते हैं। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड और सीवियर मेंटल डिसीज। तो मेंटल डिसीजेस या सीवियर होने वाले या माइल्ड होने वाले उनके लिए इस्तेमाल करने वाले जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। दीज आर असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल, नींद की गोलियों में ये पाए जाते हैं। और एक्चुअली ये डिप्रेशन में काम करता है। डिप्रेशन क्यों होता है? लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें अच्छे फीलिंग, अच्छे अनुभव करवा सकता है, अगर उसकी लो लेवल हो जाए तो वो डिप्रेशन कॉज कर सकता है। लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालिन कॉजेस डिप्रेशन। नॉर एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कुछ ड्रग्स जिसकी हम बात कर लेते हैं वो है आइप्रोनियाजिड, फिनाल्जिन जिसको नार्डिल भी कहते हैं, बारबिटूरिक एसिड और डेरिवेटिव्स जैसे कि वेरोनल, अमाइटल, मेम्बुटल, सिकोनल, ल्यूमिनल, क्लोरोडाइएजिपोक्साइड, मेप्रोबामेट, इक्वानिल, वेलियम जिसको डायजिपाम भी कहते हैं, वेरोनल, सेरोटोनिन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, खूब आते पेपर में। इक्वानिल डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में यूज होने वाला बहुत कॉमन ड्रग है, जेई 2019 में भी आ चुका है, यहां मैंने लिख दिया क्योंकि ये डिप्रेशन में काम करता है, इसीलिए ट्रैंक्विलाइजर्स को एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी कहते हैं। बारबिटूरिक एसिड और डेरिवेटिव्स खूब आता है जेई में। बारबिटूरिक एसिड और डेरिवेटिव्स को बारबिटूरेट्स कहते हैं। ये हिप्नोटिक्स की तरह काम करता है, मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। आइए देखते हैं एक सवाल जो कि आया हुआ है रिसेंटली पेपर में। नॉरएड्रेनालिन इज ए और एन ऑप्शन दिया है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर और एंटासिड। अभी पढ़ के निकले हम लोगों ने, ये जेई में 2019 का सवाल है, 9 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में आया। देखिए हमने नोट्स में लिख रखा है लो लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन, ये नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आंसर आ गया सी की नॉरएड्रेनालिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो हमने आंसर लगा दिया सी। तो इस तरीके से रिवाइज करते रहेंगे तो सारा क्वेश्चन इस तरीका जो भी आने वाला है वो आपसे बन जाएगा। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में अगला होता है एनाल्जेसिक्स। और एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये दर्द निवारक होते हैं, दर्द को कम करने का काम करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे इसके कारण मेंटल कंफ्यूजन, कॉन्शियसनेस लॉस, इनकोऑर्डिनेशन या पैरालिसिस किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब ये प्योर एनाल्जेसिक्स कहलाएंगे। ये भी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है। और एनाल्जेसिक्स जो है वो दो प्रकार के, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक में डिवाइडेड है। नॉन नार्कोटिक ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग या नॉन एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जबकि नार्कोटिक हैबिट फॉर्मिंग या एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं। नॉन नार्कोटिक उदाहरण जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, एप्रोक्सन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम या पोटेशियम, नोवाल्जिन। और नार्कोटिक ड्रग में मॉर्फिन और डेरिवेटिव जैसे कोडीन, हेरोइन, मरीजुआना एटसेट्रा, ये बहुत ज्यादा पेन होने पर दिया जाता है। टर्मिनल कैंसर वगैरह के पेशेंट्स में ये सब ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है नार्कोटिक, लेकिन ये खराबी इसमें है कि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है। आइए देख लेते हैं एनाल्जेसिक में क्वेश्चन कैसा आया हुआ है रिसेंटली। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक? ऑप्शन दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, नोवाल्जिन, पेनिसिलिन। अब आप अगर देखोगे एनाल्जेसिक तो अभी हमने देखा है नोवाल्जिन एक एनाल्जेसिक है, तो इसका भी आंसर आ गया सी। तो ये हमारा रिवाइज हो गया एनाल्जेसिक भी, आप भी साथ में रिवाइज कर रहे होंगे उम्मीद है। एनाल्जेसिक के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। एनाल्जेसिक इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच स्टिमुलेट्स इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यूज एंड कॉजेस पेन। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पांसिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, और उनके सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम करता है एनाल्जेसिक्स, और इस तरीके से पेन कंट्रोल कर लेता है। एस्पिरिन और पैरासिटामोल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों की तरह काम कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स क्या है हमने देख लिया। एनाल्जेसिक्स जो होती है दीज आर पेन रिलीवर्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, और एंटीपायरेटिक्स विच हेल्प्स इन द डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। नार्कोटिक्स को ओपिएट्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। एस्पिरिन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज, दे आल्सो फाइंड यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज इट हैज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। Structures of naproxen and ibuprofen I have mentioned it in this video. So JEE aspirants will be watching these two structures as these are very important in your exams. So keep on revising. Anti-malarials एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। एंटी मलेरियल दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एग्जांपल क्लोरोक्विन, पैराक्विन, प्राइमाक्विन। नाम के अंत में क्वीन है, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। क्लोरोक्विन, पैराक्विन, प्राइमाक्विन, तो दीज आर एंटी मलेरियल्स जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अगला है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जेई 2019 और नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी आर कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इन्हें हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स are used to control pregnancy. The basic aim of anti-fertility drugs is to prevent conception or fertilization and therefore are also known as birth control pills. Example norethindrone, novesterol, mifepristone, ये सब नोवेस्ट्रेल को इथाइनिल एस्ट्राडायोल भी कहते हैं। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं और इनका मेन वर्क है, मेन एम है किस तरह से हम कंसेप्शन को प्रिवेंट करके फर्टिलाइजेशन रोककर बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। मीफेप्रिस्टोन इज अ सिंथेटिक स्टेरॉइड विच ब्लॉक्स द इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इज यूज्ड एज मॉर्निंग आफ्टर पिल इन मेनी कंट्रीज। ये भी एक प्रकार का एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। और मेलॉक्सिफिन एक और इंपॉर्टेंट एंटी फर्टिलिटी ड्रग। सेंटक्रोमेन सहेली के नाम से ये फेमस है इंडिया में, इज एन इफेक्टिव एंटी फर्टिलिटी ड्रग टू एक्सेप्टेबल डिग्री। और मेलॉक्सिफिन याद रखना सहेली के नाम से फेमस है। बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होते हैं? दीज आर एसेंशियल मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स, और प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली सप्रेसेस ओव्यूलेशन, हेंस इट हेल्प्स टू कंट्रोल द बर्थ। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग एंड नोटिंग डाउन द पॉइंट्स इन योर कॉपी। एंटी माइक्रोबियल के बारे में अब बातचीत करना चालू करेंगे। एंटी माइक्रोबियल दो प्रकार के होते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। अब एंटी माइक्रोबियल है क्या, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फटाफट। एंटी माइक्रोबियल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट द डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और अदर पैरासाइट सिलेक्टिवली। मतलब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सारे माइक्रोब्स के पैथोजेनिक एक्शन मतलब बीमारी कॉज करने वाले एक्शन को रोकने का काम करते हैं। जैसे कि हो सकता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करे तो उन्हें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कहेंगे, फंगाई के अगेंस्ट में काम करे तो एंटी फंगल ड्रग्स कहेंगे, वायरस के अगेंस्ट में काम किया तो एंटी वायरल ड्रग्स कहेंगे, या दूसरे पैरासाइट्स के अगेंस्ट में काम किया तो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। तो याद रखें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दो प्रकार के, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड मोल्ड्स एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद रखें ये खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से तैयार होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक रिफर्स टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस व्हिच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट्स द ग्रोथ और डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का काम करके उन्हें उनके द्वारा जो पैथोजेनिक एक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब एक चोर को दूसरे चोर के अगेंस्ट में लगाने का काम एंटीबायोटिक करता है। एंटीबायोटिक थेरेपी को इसलिए सेटिंग वन थीप अगेंस्ट अनदर भी कहा जाता है। फर्स्ट सक्सेसफुल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में तैयार किया था। पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है C9H11O4 SN2 और R अलग अलग ग्रुप हो सकता है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग एंटीबायोटिक्स में थोड़ी सी बातें और करते चलते रहेंगे। एंटीबायोटिक्स में आगे की बातें चालू कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के हो सकते हैं, इनकी एक्शन दो प्रकार की हो सकती है, बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल मतलब क्या होता है? किल्स द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, मतलब ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगा। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने काम करेगा। साइडल मतलब किल करेगा, स्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकने काम करेगा। कुछ बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिसाइडल में पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ओफ्लोक्सासिन,
और बैक्टीरियोस्टैटिक में एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। याद रखना, बैक्टीरिसाइडल में पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ओफ्लोक्सासिन, बैक्टीरियोस्टैटिक में एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये कैटेगरी नंबर 1, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। द एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि मेनली ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही काम कर सकता हो, वो नैरो स्पेक्ट्रम है। इसका शानदार एग्जांपल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है? सोर थ्रोट, गोनोरिया, रूमेटिक फीवर, लोकल इन्फेक्शंस आके ये सब ट्रीट करने में ये पेनिसिलिन बहुत उपयोगी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दीज आर एंटीबायोटिक्स व्हिच आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेंस आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस। ये बहुत सारे रेंज ऑफ डिसीजेस में काम कर सकता है, इसीलिए नाम है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव पर ही काम करता है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के उदाहरण टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरमफेनिकॉल वगैरह। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 नीट में ही आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल। अब भी पढ़ के निकले हैं कि पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो आंसर अपने आप आ गया ए। तो इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो सारे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। आगे देखते हैं क्लोरमफेनिकॉल के बारे में। क्लोरमफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत फेमस है, इसीलिए अच्छे से ध्यान रखना। मैं क्लोरमफेनिकॉल के बारे में अकेले अलग से क्यों बता रहा हूं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज्ड टू क्योर टाइफाइड, एक्यूट फीवर, डिसेंट्री, हुफिंग कफ, निमोनिया, आई इन्फेक्शन, सर्टेन यूरिन इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, निमोनिया एटसेट्रा। वैंकोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन 2019 जेई में भी आया हुआ है। आर अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। डाइसीडाजरीन इज फाउंड टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात, द एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिसीज आर कॉल्ड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मतलब सिंगल डिसीज या ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में अगर काम करे तो वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाता है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेई मेन में 2019 में आया हुआ है। करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2। नॉरेथिंड्रोन के बारे में बातचीत हो रही है, ओफ्लोक्सासिन और इक्वानिल। नॉरेथिंड्रोन कहां से पढ़ के आए? एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स में पढ़ के आए हो, यानी ए का हो गया क्यू। ओफ्लोक्सासिन अभी अभी पढ़ा है आपने। ओफ्लोक्सासिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। और इक्वानिल भी आपने पढ़ा हुआ है, कहां पर पढ़ा हुआ है? ट्रैंक्विलाइजर में पढ़ा हुआ है। हाइपरटेंशन, इसका मतलब ए का आ गया क्यू, ए का क्यू, बी का आ गया एंटीबायोटिक मतलब पी, और सी का आ गया हाइपरटेंशन मतलब आर। तो ए का क्यू, बी का पी और सी का आर, आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो ये देखिए जेई मेन में भी क्वेश्चन बहुत इस टॉपिक से आते रहते हैं, आपको अच्छे से देखते रहना पड़ेगा और रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की अगली कैटेगरी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। नोट दीज आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज एंड कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन वुंड्स, कट्स, अल्सर, डिसीज, स्किन सरफेसेस एटसेट्रा। मतलब इसे हम लिविंग टिश्यूज में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देता है या उनके ग्रोथ को रोकने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंटीसेप्टिक्स के देखना चालू कर देते हैं। फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल, बाइथियोनल, आयोडीन, बोरिक एसिड, आयोडोफॉर्म, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेलॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, अमाइल, मेटाक्रेसॉल, जेंशल, वायलेट, मिथाइलिन ब्लू वगैरह वगैरह। एंटीसेप्टिक में बहुत फेमस क्वेश्चन डेटॉल से आता है। डेटॉल इज एन एंटीसेप्टिक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, 2017 में भी आया हुआ है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल एक्ट्स एज एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक। तो अभी आपने देखा है ये एंटीसेप्टिक है, तो आंसर आ गया सी। तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल कहां पाया जाता है? डेटॉल में पाया जाता है और ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है। क्लोरोजाइलिनॉल में एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट दोनों प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकता है। बाइथियोनल की बात करें, बाइथियोनल इज एन एंटीसेप्टिक जनरली एडेड टू मेडिकेटेड सोप टू रिड्यूस द ऑर्डर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द स्किन। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाइथियोनल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, दोनों तरफ अरेंजमेंट सेम है, सल्फर की लिंकेज है बीच में, और इस तरीके से ये एंटीसेप्टिक एक्शन दिखा सकता है। ये एंटीसेप्टिक सोप्स में या मेडिकेटेड सोप्स में इस्तेमाल होने वाला एंटीसेप्टिक है। Iodine is a powerful antiseptic. It is used as tincture of iodine, which is 2 to 3% iodine solution of alcohol water. Important है tincture of iodine, 2 to 3% iodine solution of alcohol water होता है। Dilute aqueous solution of boric acid is used as weak antiseptic. बहुत important line, weak antiseptic है boric acid का aqueous solution. It is used for eyes. It is also forms a part of antiseptic. Baby talcum powder, baby talcum powder में भी ये यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड एंटीसेप्टिक है, किस नाम से फेमस है? परहाइड्रोल, यूज फॉर वॉशिंग वुंड्स, टीथ,
ईयर्स एटसेट्रा। सेलॉल फिनाइल सैलिसिलेट, इट इज यूज्ड एज एन इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक फॉर थ्रोट एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट आ गया। पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अमाइल मेटाक्रेसोल जो 5-methyl-2-pentyl फिनॉल होता है, इट इज एन एंटीसेप्टिक विच इज कॉमनली यूज्ड इन माउथ वॉश, गार्गल्स, इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। तो ये कुछ और एंटीसेप्टिक्स के बारे में मैंने डिस्कशन ले लिया है। फाइनली आ जाते हैं डिसइंफेक्टेंट्स में। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। ये केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो मारते हैं लेकिन इन्हें लिविंग टिश्यूज पर इस्तेमाल नहीं करते। यही है इनका बेसिक डिफरेंस, जो कि हम डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स को डिफरेंशिएट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने नोट में दे दिया है, एंटीसेप्टिक वो होते हैं व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज वेयर डिसइंफेक्टेंट्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। एग्जांपल फिनॉल, Cl2, SO2, थाइमोल, लाइसोल वगैरह वगैरह। 2013 का सवाल, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंटीसेप्टिक है और 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल डिसइंफेक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ गया, ध्यान रखें। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंटीसेप्टिक है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन का देखेंगे तो 0.2 से 0.4 ppm इज यूज फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ध्यान देखना, 0.2 से 0.4 ppm ही होना चाहिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये डिसइंफेक्टेंट है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। थाइमोल इज अ पावरफुल डिसइंफेक्टेंट देन फिनॉल। फिनॉल और थाइमोल में, फिनॉल की तुलना में थाइमोल एक ज्यादा पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। लाइजोल इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर फ्लोर्स। इस तरह से हमने पूरा ये ड्रग्स की कैटेगरी फटाफट रिवाइज कर लिया है। होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे चैनल में। जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करो। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, पढ़कर पूरी तरीके से रिवाइज करके नोट्स बना लीजिए और एंजॉय करिए वीडियो को। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू and best of luck.